एक बड़ी शिक्षा मिलती है कि प्रभुपाद से जब पूछा गया कि क्या आप वैसे स्वामी हैं जो कि कांटों की सैया पर सोते हैं, तो हमने कई बार देखा है कुंभ मेला में, इसको बंद कर, हरि बोल, कुंभ मेला में देखा है कि कोई साधु जो है कांटों में जो है लेटे हैं, तो वो जो है बहुत बड़ी बात मालूम पड़ती है कि कांटों में लेटे हुए हैं। लेकिन प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया। हमारे पास उत्तर जल्दी नहीं मिलता है, हम लोग वैसे बोलते हैं हम शरीर नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी भी कुछ चुभ जाता है, कुछ चोट लग जाती है तो दर्द महसूस होता है। लेकिन प्रभुपाद ने तुरंत उसका उत्तर दिया कि ये तो एक ट्रिक है, ये जो है इंद्रियों को वश में करने वाली बात नहीं है, इसमें कोई सिद्धि नहीं है, कि ये कोई सफलता नहीं है, ये तो केवल ट्रिक है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आपकी इंद्रियां वश में हैं तो मैं आपको काटूं तो आपको जो है दर्द नहीं होगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, ये भी एक जो है एक उपाय है, एक तरीका है। क्लोरोफॉर्म को जब सूंघाया जाता है मरीज़ को तो वो उसका भी ऑपरेशन होता है, उसको दर्द नहीं होता। तो ये जो है बड़े मतलब ऐसे शक्तिशाली तर्क हैं जो प्रभुपाद ने दिए, हमें कहीं नहीं मिलते, प्रभुपाद लीलामृत में ही मिलते हैं। प्रभुपाद ने इसका जो है मतलब इतना बढ़िया उत्तर दिया कि इंद्रियों को वश में करने का मतलब यही है कि हम स्त्री को देखें, स्त्रियों के बीच में रहें और हमारे पास शक्ति भी है, परंतु फिर भी हमारी इच्छा नहीं होती है भोगने की। तो वो जो है असली सफलता है और वही जो है इंद्रियों को वश में करने वाली बात कहलाती है। तो प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे उत्तर दिए, कहीं नहीं मिलते हम लोगों को। और यहाँ जब सतस्वरूप महाराज ने पूछा प्रभुपाद से कि जब आप हमारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, यहाँ पर ये था कि अभी तो आप हमारे साथ मतलब हमेशा रहते हैं, लेकिन आगे चल करके आप हमेशा नहीं रहेंगे। तो यहाँ वो बात नहीं थी कि प्रभुपाद का तिरोभाव हो जाए, वो बात नहीं थी, हमेशा नहीं रहेंगे क्योंकि प्रभुपाद को इधर उधर भ्रमण करना होगा, तो हम आपसे फिर कैसे गाइडेंस प्राप्त करेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि कृष्ण के नाम से आपको गाइडेंस मिलेगा, अगर मैं आपके साथ नहीं तो कृष्ण के नाम से आपको गाइडेंस मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद ने कभी भी उनको इस बात में प्रोत्साहन नहीं दिया कि प्रभुपाद के गुरु भाइयों से वो संपर्क करें, क्योंकि पहले भी कभी शिष्यों ने मतलब प्रभुपाद से ये कहा था, क्योंकि प्रभुपाद की तबीयत ऐसी ख़राब थी कि उनका शरीर छूट सकता है। तो उनके शिष्यों ने कहा कि अगर आपका शरीर छूट गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारा फिर क्या हाल होगा, हमें जो है फिर क्या आपके गुरु भाइयों से संपर्क करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने उस समय भी बिल्कुल मना किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे गुरु भाई अगर थोड़ी सी भी बात को अगर बदल देंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो प्रभुपाद इस संबंध में बहुत जो है सावधान थे कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है प्रभुपाद के द्वारा प्राप्त हुआ है, और अगर हमें अगर ना मिले प्रभुपाद, हमारे साथ प्रभुपाद नहीं रहे, तो हम हरे कृष्ण का जाप करें और प्रभुपाद की कृपा से हमको आवश्यक जो दिशा है वो प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये बात बहुत विशेष है कि हम इधर उधर ना जाएं। हमारी जो है ये विशेष चिंता होनी चाहिए कि जो परंपरा के द्वारा हमें शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं उनको हम परंपरा के द्वारा ही हमें प्राप्त करना है। और इधर उधर जाने से अगर आपने कुछ जोड़ दिया या कुछ घटा दिया तो फिर क्या होगा, ये परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो परंपरा जो है, परंपरा की रक्षा के लिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बातों को आप दोहराइए, आप पढ़ के सुनाइए, आप दोहराइए, है ना। और वो सब ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं मैं अपना अलग से प्रवचन दूंगा और मेरा अपना प्रभाव होगा, मैं क्यों दोहराऊं, अपने जो आचार्यों की बातों को क्यों दोहराऊं, मैं अपनी बातें दूं और अपना संदेश दूं। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक विचार है। हमेशा हमारे जो आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने अपने
पूर्ववर्ती आचार्यों की बात बताई कि वो ऐसा कहते थे, वो ऐसा करते थे। और प्रभुपाद के बहुत से शिष्य अभी भी हैं जो हमेशा हर बात में प्रभुपाद की बात निकालते हैं कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला, प्रभुपाद ने ऐसा किया, प्रभुपाद ने ऐसा जवाब दिया। तो ये सब बातें आती हैं। और प्रभुपाद लीलामृत से भी हमें जो है बहुत गाइडेंस मिलता है कि प्रभुपाद किसी प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसमें सतर्क रहना चाहिए कि हमेशा इसी दिशा में चलते रहें जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की दिशा है, जो हमारी परंपरा है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।